हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती आज जिला कौशाम्बी की बारी है। दोस्तों, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है दोस्तों, सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये रहा दोस्तों आपका प्रेस विज्ञप्ति। अभी दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। वो जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं वो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अभी आज आप प्रेस विज्ञप्ति की वीडियो से आपको संतोष करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आप दिनांक देख लीजिए, 26/5/2026 को प्रेस विज्ञप्ति का डेट जारी कर दिया गया था। यहाँ पे पात्रांक संख्या आपको दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी होती है। एक बच्चा हमारे पे कमेंट भी किया था कि सर आप ये नहीं बताते हैं कि ये फीमेल की है कि मेल की है। अरे भैया बिल्कुल बताएंगे, ये फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी होती है इस, और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ पे इस फॉर्म को भर के भेजना होता है। तो यहाँ देख लीजिए, स्पीड पोस्ट आपको करना है। आपको क्या करना है? स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी के पते पर 20 जून 2026 के सायं 5 बजे से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए? मंझनपुर कौशाम्बी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी। ठीक है, 20/6/2026 याद कर लीजिएगा डेट। अब आ जाइए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस www.kaushambi.nic.in पे आप चले जाइए और यहाँ से आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। यहाँ पे प्रधानाचार्य की दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट है। 3 पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग है, एक अनुसूचित जाति की है। और यहाँ शैक्षिक योग्यता हर बार आपको बताता हूँ कि देखिए, हिंदी, अंग्रेजी अथवा एमएससी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, किसी विश्वविद्यालय से मतलब किसी विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ देखिए, 9 और 12 में कम से कम 4 वर्ष तक अनुभव हो, या जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। यह 30 वर्ष से कम का आयु व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कितने वर्ष से? 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप स्वयं देख लीजिए, तीसरा पॉइंट भी आप स्वयं देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए हिंदी में, पीजीटी हिंदी। देखिए, अब ये दोस्तों आपका एक और क्वेश्चन है कि ये पूर्णकालिक है कि अंशकालिक है। तो ये वैकेंसी दोस्तों अंशकालिक है। आप इसके पेमेंट से भी आप जान जाएंगे। देखिए, प्रधानाध्यापक की 30,000, यहाँ पे हिंदी की 22,000 लिखी है। अगर पूर्णकालिक होता तो ये 25,000 प्लस होता। कितना होता दोस्तों? 25,000 प्लस होता पैसा। ठीक है, यहाँ पे 22,000 प्लस है, तो ये अंशकालिक शिक्षिका है। अंशकालिक शिक्षिका के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, पीजीटी हिंदी 3 पोस्ट, फिर अनारक्षित एक ओबीसी, एक एससी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। हिंदी में एमए हो, ठीक है, तथा संस्कृत के साथ बीए हो। अब जिनका बीए में नहीं है संस्कृत, हो क्या करेंगे? तो बीए प्लस एडिशनल सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट में। ठीक है, बीए में, तब भी आप इसका एलिजिबिलिटी है। या तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी वाले से किए तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आप डाल ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पीजीटी अंग्रेजी 3 पोस्ट है। सब में देखिए 3 आपको पोस्ट मिल रही है। एक है अनारक्षित, एक है ओबीसी, एक है एससी, नियमानुसार स्थापित
उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय की स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप 22,000 रुपये उठा सकते हैं पेमेंट। यहाँ पे देखिए पीजीटी गणित, एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। अब कहेंगे एमए भी गणित से होता है, हाँ जी एमए भी गणित से होता है, ध्यान रखिएगा। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए अथवा बीएससी ऑनर्स हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। पीजीटी जीव विज्ञान में भी 3 पोस्ट है, सभी में 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वनस्पति विज्ञान है तो जंतु विज्ञान एमएससी हो। दूसरा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, ठीक है, अथवा कृषि विज्ञान जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, ठीक है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस से हो, ठीक है, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। आप फॉर्म को डाल सकते हैं। पीजीटी रसायन विज्ञान में भी देख लीजिए 3 पोस्ट है और इसमें भी 22,000 और इसकी एलिजिबिलिटी है रसायन विज्ञान में एमएससी हो, रसायन विज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी ऑनर्स हो, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप फॉर्म को डाल पाएंगे। यहाँ देख लीजिए पीजीटी भौतिक विज्ञान, इसमें भी 3 पोस्ट है। एमएससी हो भौतिक शास्त्र में अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप 22,000 उठा सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमटेक हो, आप फॉर्म को डाल सकते हैं, अथवा बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस किसी मान्यता प्राप्त से हो, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बी लेवल ऑफ डीओईएसीसी कंपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स किए हो, आप डाल सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, आप फॉर्म को डाल पाएंगे, ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा हो, ठीक है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल डोएक से किए हो, तो आप फॉर्म को इसको डाल सकते हो, ठीक है। 22,000 आप उठा सकते हो। यहाँ पे देखिए अब लैब असिस्टेंट है, आप देख लीजिएगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक है, आप देख लीजिएगा। इसमें लैब असिस्टेंट में बहुत अच्छी पोस्ट है, 9 पोस्ट है, ठीक है। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक में 3 पोस्ट है, ठीक है। चपरासी में 3 पोस्ट है, चौकीदार में 3 पोस्ट है, रसोईया में 9 पोस्ट है और केयर टेकर में 3 पोस्ट है, ठीक है। इन सब फॉर्म को आप डाल सकते हो। और देखिए केयर टेकर परास्नातक और बीएड होना चाहिए दोस्तों। 24,000 आप 200 जो है सैलरी उठाओगे, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है, केयर टेकर की, ध्यान रखिएगा। यदि आपको दोस्तों ये देखिए मैंने प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, और सारा जो आपका क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए आप जो है जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, राइट साइड जो फोटो होती है उसमें क्रॉस सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लीजिए, और ये 2 इन्वेलप लीजिए। इसमें 42 से 45 रुपए के टिकट, 42 से 45 रुपए के टिकट लगा दीजिए, 42 से 45 रुपए के टिकट लगते हैं। और इधर अपना एड्रेस और एक बड़ा इन्वेलप ले लीजिए, ठीक है, A4 साइज का। इसमें कस्तूरबा गांधी के लिए यहाँ लिखिएगा, जहाँ भेजना है वो एड्रेस यहाँ लिखिएगा, यहाँ अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है,
पहली बात एप्लीकेशन फॉर्म पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे पे हाई स्कूल, तीसरे पे इंटरमीडिएट, फिर यूजी ग्रेजुएशन, पीजी हो पीजी, बीएड हो बीएड, ठीक है, टेट हो टेट, ठीक है, टेट हो। इसके बाद कास्ट लगाइए, इसके बाद निवास लगाइए, इसके बाद आधार लगाइए, ठीक है, आधार लगा दिए। इसके बाद का करेक्टर सर्टिफिकेट 2 जो आप बनवाए होंगे उसको लगाइएगा, ये इनवेलप पीछे लगाइएगा। सबको स्टेपल करके इस फॉर्म में भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है। समझ में आया? ये रहा आपका पूरा ब्यौरा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।